ये 40 किलो 250 ग्राम। कितने का फर्क आ रहा है जिस प्रकार से प्रबंधक बता रहे थे उसके हिसाब से? उसमें 600 ग्राम का। बोरी का वजन जो है 150 ग्राम। 150। चंद्राकर जी, यहाँ पे तौल में कितना के वजन दिखा रहा है? 150 ग्राम दिखा रहा है। और इस 150 ग्राम में आप कितना तौल रहे हैं? 500। 500 ग्राम। पाटन के धान खरीदी केंद्रों में अभी भी चल रहा कांटामारी का काम। जामगांव एम तर्रा में तौल करते समय किसानों की मेहनत पर चल रही थी खुलेआम कांटामारी का काम। किसानों के हितैषी नेता सो रहे हैं गहरी नींद में। सरपंच के सामने हुआ कांटामारी का खुलासा। 40 किलो सरपंच ने 250 कहा, ग्राम। सोसाइटी प्रबंधकों की मिली भगत से हो रहा किसानों का नुकसान। खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्रों में अभी भी तौल करते समय किसानों की मेहनत पर चल रही है कांटामारी का काम। नहीं कोई बोलने वाला, क्योंकि प्रबंधकों और ठेकेदार की मिलीभगत से किसानों को हो रहा है काफ़ी नुकसान। वहीं किसानों के हित में बात करने वाले और झंडा उठाने वाले नेता अब सो रहे हैं कुंभकर्णी नींद में, क्योंकि अभी चुनाव का समय नहीं है और जब चुनाव का समय आएगा तब ये नेता अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और अपने पार्टी के लिए किसानों के दरवाजे पे जाकर किसान हितैषी बनकर किसानों से वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि दुर्ग जिला अंतर्गत पाटन ब्लॉक के धान खरीदी केंद्रों में इन दिनों तौल के नाम पर जबरदस्त कांटामारी का काम चल रहा है। वहां के सरपंच के समक्ष और किसानों के आंखों के सामने किसानों की तौलाई गई धान की बोरियों का जब फिर से कांटा किया गया तो 40 किलो धान की जगह पर बारदाने की बोरी में 41 किलो 210 ग्राम वजन पाया गया। इस तरह किसानों की मेहनत पर चोरी होते देख सब हैरान रह गए। वहीं सरपंच ने कहा कि यह सब प्रबंधकों और ठेकेदारों की मिलीभगत है, इससे किसानों को काफी नुकसान पहुंच रही है। वहीं ठेकेदार ने सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा ऐसा करना बताया। आइए देखते हैं इसकी लाइव तस्वीरें पत्रकार संतोष देवांगन के साथ। बोरी का वजन जो है 150 ग्राम। क्या नाम है आपका? सूरज। कब से कर रहे हो धान का आटा करने का काम? ये तीसरा हफ्ते। कितना तौल रहे हैं एक बोरी में? 40-500। 40 किलो 500 ग्राम। 500 ग्राम। कौन बोला है आपको इतना तौलने के लिए? वो भैया लोग। क्या नाम है उसका? नाम आधिकारिक नाम तिलेश भैया जानते। तिलेश। अच्छा, तो है हम यहाँ जामगांव एम सोसाइटी में हैं और ये जो तौल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? सूरज। क्या पूरा नाम बताइए? सूरज जी। सूरज कुमार ठाकुर। कितने सप्ताह से यहाँ पे जो है सूरज भाई तौल का काम कर रहे हैं? तीसरा हफ्ता। अच्छा, आपको यह तौलने के लिए जो आप जो वजन कर रहे हैं, जैसे 40 किलो 500 ग्राम जो है प्लास्टिक बोरी में, और जो यह बोरी का जो बोरे रस्सी का जो बोरा है उसमें कितना बोले हैं? 41 बोले। 41 किलो। अच्छा अच्छा, है ना, हाँ। प्रति है ना। तो जरा हमको एक बोरा जो है आप उठवा के लाइएगा, थोड़ा वजन करवाइए तो जी। ये प्लास्टिक बोरी हमने रखा है यहाँ पे तौल पे, इलेक्ट्रॉनिक कांटा पे, और यहाँ पे जो है 150 ग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनका करण भाई इनका चेहरा थोड़ा दिखाइए जी। क्या नाम है आपका? होरीलाल चंद्राकर। चंद्राकर जी, यहाँ पे तौल में कितना के वजन दिखा रहा है? 150 ग्राम दिखा रहा है। 150 ग्राम। और इस 150 ग्राम में आप कितना तौल रहे हैं? 500 ग्राम। ये जो है बोरे रस्सी का बना हुआ यह बोरा है, और इसका वजन जो है यहाँ पे आइए दिखा देते हैं। ये जो है यहाँ पे जो है 500 दिख रहा है, 500 ग्राम। आपका क्या नाम है? नीलेश पटेल। नीलेश पटेल जी, कहाँ से हैं आप? मैं जामगांव से। आपने देखा आपके आंखों के सामने में जो है बोरे का जो है वो बारदाना रखा हुआ है। बारदाना रखा इसका वजन कितना है? 500 ग्राम। 500 ग्राम है, आधा किलो। और ये जो है कांटा कर रहे हैं इनका, घुमा लेंगे कैमरा जी। अब इस बोरे में आप कितना तौल कर रहे हैं? 1000 करते हैं। 1000 करते हैं। इतना तौलने के लिए आपको किसने कहा है? सभी कांटे में तो इसने तोड़ रहे हैं जी। हाँ ठीक है, किसने कहा है आपको? ऊपर से आते हैं सब। ये जो बोरी जो डला है ये 41 किलो बता रहा है, अभी जो आपके सामने डाले तो
किसानों का जो धान है वो प्रति बोरी जो है 300 ग्राम से लेकर के लगभग 500 ग्राम तक के धान जो है एक एक बोरी में जा रहा है। ये प्लास्टिक बोरी है, इसमें लगभग 300 ग्राम जा रही है, और ये जो बारदाना है इसमें भी जो है लगभग कितना ग्राम ज़्यादा जा रहा है? 500 ग्राम ज़्यादा जा रहा है। तो भला आप सोच सकते हैं कि किसानों के इस रात दिन के और खून पसीने से कमाई हुई इस मेहनत पर कितने का सेंधा लगा रहे हैं, कितना कांटा मारी कर रहे हैं, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे अधिकारी जो है निरीक्षण भी करते रहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों इतना कांटा मारी का काम आखिर सोसाइटी में किया जा रहा है। इस धान खरीदी केंद्र में जो है यहाँ पे एक भाई राजा बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार ठाकुर। देवेंद्र कुमार ठाकुर जी। देवेंद्र भाई, आप क्या हैं यहाँ, कैसे आए यहाँ पे? ठेका लेके आए हुए हैं। तो ये जो अभी अंतर जो दिख रहा है बोरे में, है ना, धान की भराई का जो अंतर दिख रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अंतर कैसे? मतलब अभी आप कुछ बोल रहे थे ना कि जो है 665 ग्राम का वजन बोलते हैं इसकी, 665 ग्राम बोरी का है जूट का, और इसका बोलते हैं कि 40-500 इसी का ले रहे हैं। लेकिन जो बारदाना जो है उसमें तो 500 ग्राम का वजन है, फिर 650 क्यों ले रहे हैं? अपन को उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना बोलते हैं, इसी कारण ले रहे हैं उसमें। आपको किसने बोला है? ऑर्डर आया ऑफिस से। कौन से ऑफिस से? जो सामने दिख रही है ऑफिस? नहीं तो कोई अधिकारी बोला होगा ना आपको? ऑफिस से है, सब अधिकारी बोलते हैं कि इतना लो। अच्छा, इतना वजन, इतना इसका इतना है, अच्छा उसका है इस करके। तो ये देवेंद्र भाई का कहना है कि यहाँ के सोसाइटी के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि एक बोरी में जो है 650 ग्राम और दूसरे बोरी में जो है वो 500 ग्राम की भर्ती के हिसाब से जो है धान की तौलाई करे, यही ना? आगे चल के हम अधिकारी से भी पूछते हैं कि इस वक्त हम सोसाइटी के जो प्रबंधक हैं श्री ठाकुर जी, उनसे हम इस विषय में जानकारी लेंगे। सर, बताएंगे कि अभी तक जो है आपके सोसाइटी में कुल कितने हजार क्विंटल धान की खरीदी हुई है और कितने करोड़ रुपए किसानों को राशि आवंटित की गई है, इस विषय में जानकारी देंगे। सर, यहाँ सेवा सहकारी समिति जामगांव एम में 40,142 क्विंटल का धान खरीदी हो चुका है। 10,07,97,370 रुपये का किसानों को भुगतान के लिए बैंक भेजा जा चुका है। सर, हमें ये बताइएगा कि प्लास्टिक बोरी में जो है कितना वजन धान कर रहे हैं अपन? वही प्लास्टिक बोरी में हम लोग को वही 100-200 के आसपास तो खरीद रहे हैं। नहीं जी, मतलब 40 किलो कितना ले रहे हैं? 40 किलो 200 200 200-250। 200-250 ग्राम। हाँ जी। और वहीं जो बोरे जूट जो है बारदाना, उसमें कितना वजन ले रहे हैं सर? जूट में वही 600-650 के आसपास और 40-650 के आसपास। सर, आखिर इतना मात्रा क्यों ले रहे हैं? जैसे कि जूट का जो वजन है 500 ग्राम वजन है और प्लास्टिक बोरी का वजन जो है 150 ग्राम है, तो इतना अधिक अपन धान क्यों ले रहे हैं? क्या कारण है इतना अधिक धान लेने से? 600 कहाँ हो रहा है सर, ज़्यादा से 600 कुछ कटता है शासन से, 500-600 के आसपास कुछ कटता है। जी। लेकिन अभी सर आपके सोसाइटी में जो हमने देखा, तो वहाँ पे जो है तौल करने वाले भी थे और तौल करवा जो रहे थे धान वाले, है ना, वहाँ पे 2-4 लोग भी थे। तो उनके सामने जो है हमने तौल पे, इलेक्ट्रॉनिक तौल पे देखा कि 440 किलो 400 या 500 जो धान लेना है, जैसे 650 बोल रहे हैं आप, तो वहाँ पे 41 किलो वजन तौला जा रहा था। और जहाँ पे जो प्लास्टिक बोरी है, उस बोरी में भी जो है आप जैसे 200-250 ग्राम ऐसा करके बता रहे हैं, तो 150 ग्राम बोरी का है, तो वहाँ पे जो है 500 ग्राम जो है तौला जा रहा था, मतलब 300 ग्राम अधिक ज़्यादा तौली जा रही है। तो आखिर इसमें किनका नुकसान होगा, सोसाइटी का या फिर किसानों का? सर, इसमें ऐसा है कि एक बोरा को तो हम लोग चेक नहीं कर पाते, बताया दिया गया है और उसके अनुसार काम हो रहा है। लेकिन इसमें सर यही बताइएगा मुझे कि इसमें मतलब किसानों को क्या लाभ होगा इसमें? उसमें आखिर उनका एक बोरी में जो यदि 200-300 ग्राम यदि निकल जा रहेगा, तो इससे 200-300 कहाँ हो रहा है सर, थोड़ा। सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे जो खड़े थे उन लोगों ने कहा, और इलेक्ट्रॉनिक कांटा में जो है हमारे कैमरे में भी वो नंबर
कैद हुआ है। तो इसी विषय में हम जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। तो यहाँ पे जो है सरपंच जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरपंच जी से भी पूछते हैं कि सर इसमें जैसे आप धान की जो आप भी किसान हैं एक, तो यहाँ पे जो है 200 से 300 ग्राम वजन आपका धान यदि निकलता है तो इसमें आपका नुकसान होगा कि किनका नुकसान? किसानों का नुकसान होगा जी। किसानों का वास्तविक मूल्य के अनुसार ना 6 महीने तक किसान अपना धान के उत्पादन करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कहीं जाके धूप में प्यास में सब रख के वो सब अपने कार्य करते हैं। उसके बाद अन्नदाता है किसान, अन्नदाता का कभी किसी का नुकसान ना हो और उनका हित के अनुसार ही कार्य करें। सर हम यह चाहेंगे कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे, जो अभी तौला चुके हैं अभी तक बोरी, उसका अपन वजन करें और आप वहाँ पे सामने प्रत्यक्षदर्शी होकर के आप बताएंगे कि इसमें वजन कितना है आखिर? हाँ बता सकते हैं। तो एक बार फिर हम जो है तौल के पास चलेंगे और वहाँ पे जो है देखेंगे कि आखिर उस बोरियों पे कितना वजन ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं। तो सरपंच तो पंच परमेश्वर का रूप होता है और उनके सामने में आखिर ये वजन में इतना फर्क क्यों आ रहा है, इस विषय में खुद ही देखेंगे और बताएंगे। तो जुड़े रहे आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। आइए एक मिनट, आपने जो बोरी रखा है अभी वो सिलाई हो चुका था ना? हाँ हो गया सर। मतलब तौल होने के बाद सिलाई हो गया था। हाँ। अभी आपके सामने यहाँ बोरी है और कांटा में कितना दिख रहा है? पास आइए, पास आइए जी। कितना है भैया? 140 किलो 200 40 किलो 240 ग्राम 240 ग्राम है इसमें। हमारे पास सरपंच जी हैं, उनसे भी पूछते हैं। सरपंच जी, जी आइएगा। सरपंच महोदय जी, यह बोरी जो है सिल चुकी है, मतलब यह तौल हो चुका है पूरा। अब ये इसके बाद हमने इसको दोबारा काटा किया है, तो इसमें कितना दिख रहा है आप बताइए? 140 किलो 250 ग्राम। कितने का फर्क आ रहा है जिस प्रकार से प्रबंधक बता रहे थे उसके हिसाब से? उसमें 600 ग्राम का। 600 मतलब प्रबंधक बता रहे थे कि 40 किलो 650 ग्राम लेना है, 650 ग्राम है ना? तो इसके हिसाब से 6 4 2 हाँ है ना, 650 ग्राम। मतलब इसमें जो है आधा किलो से भी ज्यादा का धान इसके अंदर में भरा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बोरी में ऐसा होगा, कुछ बोरियों में कम भी हो सकता है। तो इसमें कुल मिला के किनका नुकसान होता है सरपंच साहब? किसानों को नुकसान होगा। तो किसानों को क्या करना चाहिए इसके लिए? किसानों को बोलना चाहिए। मैं तो तौल में आता हूँ, इनको बोलता हूँ, कांटा वाले नहीं मानते, कभी नहीं बोलता। आज ही मैं बोला हूँ 40 किलो के अंदर में 40 किलो 600-700 ग्राम ले, ये वाला में आज भी मैं बोला हूँ, उसके बाद भी इन लोग नहीं मानते। यहाँ पे जो है इस कांटा के सामने में जो है ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे किसान भी हैं, माल भी हैं, काम करने वाला भी हैं। अब इतनी बड़ी, अब कहा जाए कि हेर फेर कहा जाए या फिर इतनी बड़ी गलती कहा जाए या फिर ये जानबूझ की गई गलती है, या फिर ये आखिर कारण क्या है कि एक किसान का धान, जो गरीब किसान जो है खून पसीना मेहनत से यह किसान जो है धान उगाता है 4-5 महीनों में, और उसके बाद वो मंडी में लाता है बेचने के लिए, और मंडी में ही भरोसे के तौर पे सरकार पे भरोसा करके यहाँ लाते हैं। लेकिन अब इस पर सरकार की गलती कहा जाए कि या यहाँ के सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी गलती कहा जाए, या जानबूझ के गलती किया जाए, ये समझ से परे है। क्योंकि आधा किलो धान एक बोरी के पीछे यदि जाता है तो किसानों का कितना नुकसान हो सकता है। जब सरपंच जी बोल चुके हैं कि 1 किलो के 40 किलो 600 ग्राम लेना है, उसमें किसान को ध्यान देना चाहिए कि भाई कितना काटा हो रहा है। ये किसान यहाँ पे हैं क्या? इधर आइए, इधर आइए जी। कहाँ के किसान जाम हैं? गायम। अच्छा, आप किसान हैं। हाँ। कितना एकड़ की खेती है? 3.5 एकड़। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे आप? इनको बोलने के बावजूद नहीं करता है, कौन नहीं करता है? ये काटा करने वाला है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत यहाँ के समिति प्रबंधक को की है? उनको किया तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, मतलब किसान का कहना है जी, सरपंच भी कह रहे हैं कि मैं चिल्ला का आज बोला हूँ कि 40 किलो 600, 650, 700 ग्राम तक का लो, उससे ज्यादा नहीं लेना है। बार बार, लेकिन कांटा वाले तो 140 किलो ही लेंगे। अच्छा, ये बताइए सरपंच साहब, आप सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसानों का तो नुकसान दिख रहा है। मैं तो पहले ही बोला ना। आपसे एक बात बस पूछूंगा कि इसमें फायदा और सिर्फ फायदा किनका है? सोसाइटी वालों का है।
अब आप सोच सकते हैं कि यह जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति है और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इससे सोसाइटी के प्रबंधक और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति का फायदा है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ जहाँ हजारों टन धान की बोरियां है लगी, मतलब हजारों टन धान यहाँ से जा रही, तो फिर कितने का कांटा मारी सोसाइटी में हो रहा है। तो सरकार को चाहिए और यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको चाहिए कि वो प्रतिदिन जो है जा करके यहाँ निरीक्षण करे और अधिकारियों पर जो है दबाव डाले कि वो किसानों के खून पसीने और मेहनत की कमाई का जो है कांटा मारी ना करे। तो आप जुड़े रहे छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए जामगांव एम से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट।